नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ। जी हां, एक क्रूज बोट खुशियों से भरी हुई और कुछ ही मिनटों में मौत का जाल बन गई। मौत का ऐसा तांडव हुआ कि 9 लोगों की जानें चली गईं। कई परिवार उजड़ गए और अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह हादसा था या सिस्टम की लापरवाही थी। घटना क्या हुई, सिलसिलेवार तरीके से समझिए। जबलपुर से करीबन 40 किलोमीटर दूर बरगी बांध, जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ एक लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ एक क्रूज बोट में दर्जनों लोग सवार होते हैं। सब कुछ एकदम नॉर्मल, नेचुरल, पर अचानक से हालात बिगड़ गए और देखते ही देखते क्रूज डूबने लगा। इस हादसे में 9 लोगों की जान चली गई है। 18 लोगों को अभी तक बचाया गया है। कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। अब पीड़ितों की अगर आप कहानी सुनेंगे तो दिल दहल जाएगा। इस हादसे की सबसे दर्दनाक बात है उन लोगों की कहानी जो बच गए, लेकिन सब कुछ अपना खो बैठे हैं। इसमें एक पर्यटक कहती है, जूलियस अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे, पत्नी, बेटी, दामाद और नाती पोते, हर कोई। लेकिन इस हादसे में उनकी पत्नी की मौत हो गई। बेटी और 4 साल की नाती लापता हो गई। दामाद और नातिन बच गए। उन्होंने कहा, सुरक्षा का कोई इंतजामात नहीं था। जब बोट डूबने लगी तब कोई लाइफ जैकेट नहीं बांटी गई। प्रिया शर्मा ने भी बयान दिया। प्रिया शर्मा, जो कि बाल बची हैं, उन्होंने बताया कि क्रूज में लोगों को ठूस कर भरा गया था। लाइफ जैकेट नजर ही नहीं आ रही थी। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे। रेलिंग इतने नीचे थी कि कोई भी किसी भी वक्त गिर सकता था। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये हादसा टाला जा सकता था? और यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ऐसा कुछ किया जा सकता था कि यह हादसा रुक जाए, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। भोपाल की एक पुरानी घटना की आपको याद दिलाती हूँ। साल 2022 अपर लेक में भी एक क्रूज हादसा हुआ था। उस दौरान तेज हवाओं में क्रूज आंशिक रूप से डूब गया था। लोग घबराकर पानी में कूदने लग गए थे और बहुत ही मुश्किल से मशक्कत के बाद लोगों को बचाया गया। उस समय सरकार ने वादा किया था कि लाइफ जैकेट अनिवार्य होगी, मजबूत रेलिंग लगाई जाएगी और बोट्स की सख्त जांच की जाएगी। लेकिन क्या हुआ? लेकिन क्या ये नियम लागू हुए? सूत्रों के मुताबिक ऑडिट नियमित नहीं हुए हैं। कई नियमों का उल्लंघन जारी रहा है। सुरक्षा सिर्फ कागजों तक सीमित रही है, यानी वादा किया गया लेकिन निभाया नहीं गया। सिस्टम की भी अपनी बहुत बड़ी कमियां हैं। इस पूरे मामले में 5 बड़ी लापरवाहियां सामने आती हैं। सबसे पहली लापरवाही ओवरलोडिंग की। बोट में जरूरत से ज्यादा लोग भर दिए गए थे। लाइफ जैकेट की कमी थी। जरूरत के समय कई लोगों के लिए लाइफ जैकेट उपलब्ध ही नहीं थी। इमरजेंसी ट्रेनिंग का अभाव था, यानी कि जो लोग बोट पर मौजूद थे, क्रूज पर मौजूद थे, वो स्टाफ तैयार ही नहीं था। खराब इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक बड़ी वजह है। कमजोर रेलिंग, सुरक्षा उपायों की कमी, सब कुछ। निगरानी भी नहीं थी। निगरानी की कमी थी। नियम थे तो बहुत, पर लागू नहीं हुए। और अब इस पूरे मामले पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग, पर्यटक अशोक सक्सेना सवाल उठा रहे हैं कि असली कार्रवाई होने से पहले ऐसी कितनी और घटनाएं होंगी। ये सवाल असल में सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि हर उस नागरिक का है जो सिस्टम पर भरोसा करता है। सरकार का बयान बीच बीच सामने आया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है और हर संभव मदद की जाएगी, और इसके साथ ही जांच के आदेश भी दिए गए हैं। दुखद हादसा हुआ है। हमने बहुत सभी परिवारों के साथ मेरे अपने शोक संवेदना भी है, और इस त्वरित गति से बचाव दल लगे। बरगी बांध के बारे में अब थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। नर्मदा नदी पर बना हुआ ये बांध है, जो कि जिसका निर्माण की अगर बात की जाए तो 1974, 1990 तक, 74 से शुरुआत हुई थी, 90 तक निर्माण पूरा हो गया। इसका जो विशेष मकसद है, सिंचाई, बिजली का उत्पादन। लगभग 90 मेगावाट बिजली का उत्पादन इस बांध के जरिए किया जाता है। लेकिन अब ये एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट बन चुका है, जहां रोज सैकड़ों लोग आते हैं। अब क्या होना चाहिए? अगर ऐसे हादसों को रोकना है
तो सख्त नियम लागू करने होंगे। ऐसे नियम जो केवल कागजों पर ना हो, जमीन पर उतरें। हर यात्री को लाइफ जैकेट देनी होगी, बिना जैकेट कोई सवारी मानी ही ना जाए। नियमित ऑडिट करवाना पड़ेगा, हर बोट की जांच होनी जरूरी होगी और स्टाफ की ट्रेनिंग नेसेसरी होगी। इमरजेंसी में कैसे संभलना है, जिम्मेदारी को तय करना है, ये सब तय करना होगा और जो ना बढ़ते नियमों को उस पर सख्त कार्रवाई करनी होगी। बरगी बांध का यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना बिल्कुल नहीं है, यह असल में एक चेतावनी है, एक सिस्टम के लिए जो बार बार गलती करता है और हर बार लोग अपनी जान गंवाते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि क्या हुआ, सवाल ये है कि अगली बार इसे कैसे रोका जाएगा, क्योंकि इसके पहले हादसा भोपाल में भी तो हुआ था। भोपाल से हमने सबक नहीं लिया, हमने कुछ भी नहीं सीखा। अगर आप भी मानते हैं कि पर्यटकों की सुरक्षा जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, तो इस वीडियो को आपको शेयर करना चाहिए, करिए और अपनी राय कमेंट में हमें जरूर साझा कीजिए। बरगी बांध में हुआ यह हादसा जिसमें लाइफ जैकेट्स नहीं थी, ऑडिट नहीं होता था समय पर, क्रूज की जांच नियमित तौर पर नहीं की गई और सबसे बड़ी कमी जो स्टाफ था उसे आपदा से निपटना ही नहीं आता था, यानी उन्हें तैयार ही नहीं किया गया था। तो आप 40 से ज्यादा जाने क्रूज पर बैठा कर क्या मारने के लिए लेकर जा रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब सरकार को भी देना होगा, क्रूज कंपनीज को भी देना होगा, प्लस हमें अपने आप से भी पूछना होगा कि जब हम उस क्रूज पर सवार हो रहे थे तो हमने लाइफ जैकेट की डिमांड क्यों नहीं की? क्या हमारे लिए हमारी ही जान, हमारे अपनों की जान इतनी सस्ती है कि हम किसी पर बहुत अंधा विश्वास करके उस क्रूज पर बैठ जाएं और बैठने के बाद अपनों की जान पर जब बन आए तो सिर्फ कोसें? कुछ जिम्मेदारी हमारी भी तो होगी ना। अगर हर पर्यटक ये तय कर ले कि जब हम क्रूज पर सवार हो रहे हैं, जब हम पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, जब हम तमाम चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, एडवेंचरस चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, तो उसमें जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं उनकी जांच हम खुद करेंगे, तो शायद इन कंपनियों की आंखें खुलेंगी कि पर्यटक ही एक इंस्पेक्टर बन गया है। और अगर हमने इनको सुविधाएं नहीं मुहैया कराई तो हमारा व्यापार, हमारा बिजनेस नहीं चल पाएगा। और जिम्मेदारी सरकार की भी है, क्योंकि वादे तो सरकार बार बार करती है पर भूल जाती है, उन्हें याद भी तो हमें ही दिलाना होगा। फिलहाल इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए मैं पूजा मोहन पांडे अभी के लिए साइनिंग ऑफ।